10% रिटर्न को हम लोग अच्छा मान सकते हैं। 12 से 15% अगर रिटर्न बन रहा है तो बहुत अच्छा रिटर्न है, इस रिटर्न में कहीं कोई खराबी नहीं है। हम लोग 13% पकड़ के चलते हैं। अगर कोई इंसान 10,000 रुपये प्रति माह का सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP कर रहा है, ठीक है, 13% रिटर्न उसको साल दर साल बन रहा है, ठीक है, 10 साल में उसका पैसा ऑलमोस्ट डबल होगा। ये कैलकुलेशन है, मैं सारी स्क्रीन पे दे रहा हूँ। 10 साल में उसका पैसा डबल होगा। अब हम मान के चलते हैं कि कोई एक मिडिल क्लास आदमी है जिसके पास पैसे लगाने के ठीक ठाक पैसे सेव्ड हैं, पर या तो उसको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है, या तो उसके पास अच्छा एडवाइजर नहीं है, या तो उसके कोई स्ट्रैटेजी में कोई प्रॉब्लम है, या रिस्क लेना नहीं चाहता है। जैसा भी हम लोग कह लें, वो क्या चाहता है, मान लीजिए उसके पास 12 लाख रुपए पड़े हैं, पर वो कहता है कि नहीं, मैं 12 लाख रुपए एक बार में नहीं डालूंगा, मैं 10,000 रुपये महीने की SIP करूंगा। इससे क्या होगा कि 10 साल के अंतराल में मेरा 12 लाख पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट होगा, तो मेरा रिस्क कम हो जाएगा पैसा गिरने का, और मेरा पैसा बढ़ने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। अब वो इंसान क्या करेगा, वो 12 लाख रुपए को वो 10,000 रुपये प्रति महीने में बांट देगा, 10 साल में उसको इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि उसको डर लग रहा है पैसे लगाने में। बेसिक सी बात ये है, तो वो 10,000 रुपये महीने की SIP कर दिया, 12 लाख उसके पास पूरे हाथ रेट में, उस पैसे की उसकी कोई जरूरत नहीं आने वाले 20 साल के लिए। उसके बाद वो क्या करेगा, वो 10,000 रुपये महीने की SIP करेगा, क्योंकि आजकल इन्फ्लुएंस बहुत हो गया है, ऑनलाइन बहुत कुछ बताने लग गए हैं, इतने पैसे लगाइएगा तो अब गिर जाएगा, अब क्रैश आ जाएगा, अब बाजार उड़ जाएगा, अब बाजार चल जाएगा। तो ये सब ड्रामे बहुत हो गए ऑनलाइन। उसने 10 साल में 12 लाख रुपये इन्वेस्ट किए 10,000 रुपये महीने के हिसाब से, अब उसके पैसे हो गए 24 लाख रुपये, ऑलमोस्ट डबल, 13% CAGR के हिसाब से। अब दूसरा एक इंसान है, उसको 10 से 20 साल के लिए उस पैसे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मिनिमम 10 साल पकड़ते हैं, उसको 10 साल उस पैसे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री में ये बात आप जान लीजिए कि अगर अच्छा म्यूचुअल फंड आपके पास में है, पहले तो मान के चलते अगर सबसे खराब म्यूचुअल फंड भी आपके पास में है, तो भी आपका पैसा 4 से 5 साल में डूबना नहीं है। 4 से 5 साल अगर आप उसको पैसे को छोड़ देते तो आपको किसी भी हाल में डूबना तो नहीं है, उसके बाद चाहे रिटर्न जो भी आए। पर उसने ठीक ठाक म्यूचुअल फंड, अच्छा म्यूचुअल फंड, अच्छे एडवाइजर के थ्रू उसने इन्वेस्टमेंट किया, तो अब इस दूसरे इंसान ने 12 लाख रुपए एक बार में मार्केट में डाल दिए। अब उसके रिटर्न वही 13% के हिसाब से ऑलमोस्ट 40 लाख रुपए हो गए। तो ये रहा रिस्क लेने का पावर, या रिस्क लेने का रिवॉर्ड, जो आप कह लीजिए। अब आप उस 12 लाख रुपए को इकट्ठा एक म्यूचुअल फंड में डाल दी आज के डेट में। आज जिस लेवल पे निफ्टी और जिस लेवल पे मार्केट और जिस लेवल पे आज म्यूचुअल फंड्स की NAV है, 10 साल के बाद आपको वही 12 लाख रुपए आपको 3 गुना से ज़्यादा पे आपका रिटर्न बना के दे देगा। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आज के डेट में कई ऐसे रिटेल निवेशक हैं जिनके पास पैसे तो हैं लगाने को, पर वो डरते हैं कि क्या ये आदमी सही है, क्या मार्केट अच्छा है, मार्केट गिर गया तो क्या होगा, मार्केट चढ़ गया तो क्या होगा। ऐसा हो सकता है कि अगर आपने आज पैसा लगाया तो हो सकता है 2 साल 3 साल तक मार्केट कोई रिटर्न ना दे। ये भी बड़ी पॉसिबिलिटी, क्योंकि स्टॉक मार्केट फिक्स इनकम वालों के लिए नहीं है। स्टॉक मार्केट उनके लिए है जो कि रिस्क ले सकते हैं, जो मार्केट में पैसा लगा के काफी समय तक उस पैसे को होल्ड कर सकते हैं, उनके लिए स्टॉक मार्केट है। हो सकता है कि 3 साल आपका पैसा ना बने, पर हो सकता है कि जो 3 साल आपका पैसा ना बना वो आने वाले 2 साल में रिकवर हो जाए, 6 महीने में रिकवर हो जाए। ऐसा भी हो रखा है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में आप चाहे डायरेक्ट पैसा लगाइए, चाहे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पैसा लगाइए, बेस लाइन ये है, स्टॉक मार्केट में कोई भी थ्योरी, कोई भी प्रैक्टिस या किसी भी तरीके से पैसा लगाना या पैसा खोना गलत नहीं है। आप सारी रिसर्च करके भी पैसे खो सकते हैं, आप बिना किसी रिसर्च के भी पैसे बना सकते हैं। एंड रिजल्ट ये आता है कि आपका पैसा बना या नहीं। अगर आपका पैसा बना तो आपके तरीके सही हैं, अगर आपका पैसा नहीं बना तो आपके तरीके गलत हैं। ये बेसलाइन होती है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बेसलाइन सबसे अच्छी बात यह है कि रिटेल निवेशक अगर 10 से 20 साल अगर अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में होल्ड करेगा तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम पालेगा। पर उसके लिए यह है कि अगर आपके पास जो पैसे आज बचे हुए आपने जमा कर रखे हैं, अगर आपके पास कोई बड़ा अमाउंट है, तो ये जरूरत है कि आप उस पैसे को रिस्क लेकर के आप आज के आज ही उस पूरे अमाउंट को आप मार्केट में डालिए और लंबे समय तक उसको होल्ड करने का कलेजा रखिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम तो बहुत जल्दी हासिल करने का तो ख्वाब भूल जाइए। अब वो जो मैंने 10,000 रुपये महीने और 12 लाख रुपए एक बार में डालने का जो मैंने एग्जांपल आपको दिया था, अब इस एग्जांपल को थोड़ा सा ट्विक करते हैं। मान के चलते हैं एक अच्छा मिडिल क्लास आदमी है जिसके पास 50 लाख रुपए है, ठीक है। अब 45 ईयर्स का कोई इंसान है, वो चाह रहा है कि मैं 10 साल के लिए मार्केट में पैसे लगाऊं। तो अब ये पैसा जैसे 12 लाख रुपए आपके मोर देन 3 टाइम्स हो गए, तो केवल 10 साल के अंतराल में अगर आप या तो 5,000 की SIP कर लीजिए, पैसे आपके पास हैं पर आप उसको लगा नहीं पा रहे थे, तो 5,000 की SIP कर लीजिए, 50,000 की SIP कर लीजिए, या तो फिर आप उस पूरे 50 लाख रुपए को, 1 करोड़ रुपए को, एनी अमाउंट को आप एक बार में इन्वेस्ट कर दीजिए मार्केट में। ये गारंटेड है कि अगर आपका होराइजन लंबे समय का है तो वो पैसे आपके नहीं डूबेंगे और वो पैसे पे आपको अच्छा रिटर्न बन के निकलेगा। ये प्रूव्ड है, ये अंडरस्टूड है, चाहे आप इसको जिस भाषा में भी समझिए। इसीलिए मैं ये अर्ज करता हूँ कि अगर किसी भी लोगों के पास अगर कोई भी पैसा, अपना बड़ा पैसा बचा के उन्होंने रख रखा है, तो किसी अच्छे एडवाइजर के थ्रू, किसी अच्छे इंसान के थ्रू आप उस पैसे को इन्वेस्ट करिए और बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करिएगा तो बड़ा रिवॉर्ड आप पाइएगा। अगर आपके पास 50 लाख अगर आप जमा है तो 50 लाख अगर आप 13% के हिसाब से 10 साल के लिए भी होल्ड करते हैं तो आपको मोर देन 1 करोड़ 60 लाख रुपीज़, 1.6 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा आपके पास रिटर्न बनेगा। इस बात को ध्यान रखिए कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम कब तक चाहिए और क्या आप रिस्क लेने के सक्षम हैं। अगर हैं तो ये मोदी और पुतिन और ये शी जिनपिंग, चाइना और अमेरिका और ये सब न्यूज़ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इवेंचुअली बात यही है कि अगर कोई देश या अगर कोई भी बड़ा कंट्री हो या कोई गवर्नमेंट हो या कोई बिजनेसमैन हो, अगर किसी जैम में फंसता भी है या अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम आती भी है, तो ये बात तो सच्चाई है कि वो कोई दूसरा रास्ता निकालेगा। अगर अमेरिका में हमारा गुड्स नहीं बिक पाएगा तो इंडिया बाकी दुनिया को गुड्स बेचेगा। अगर किसी भी तरीके का सैंक्शंस आज रशिया पे लगे तो रशिया को कौन ही रोक लिया। आज 4-5 साल से रशिया पे सैंक्शंस लगे हुए अमेरिका के, तो क्या रशिया ने तेल नहीं बेचा, इंडिया ने नहीं खरीदा। तो हर कंट्री हो या हर व्यापार हो, कोई ना कोई नया रास्ता ढूंढ लेता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहिएगा तो इन सब चीज़ से आपको इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो कंपनी आउट ऑफ द बिजनेस जा रही है या जो कंपनी डिग्रो कर रही है, वहां से म्यूचुअल फंड मैनेजर आपका पैसा ऑटोमेटिक निकाल करके किसी अच्छी कंपनी में शिफ्ट कर देगा। तो आपके पैसे बनने की संभावना तो 100 क्या 1000% है। बस क्वेश्चन ये है कि क्या आप अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं या नहीं।